कब्रिस्तान की चीखें। डरावनी रात की शुरुआत। शहर से कुछ दूर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग शापित भूमि कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन चार दोस्तों अजय, रोहित, सीमा और नीलम को भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। वे एक एडवेंचर के लिए उस कब्रिस्तान में जाने की योजना बनाते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, बस एक रात की बात है, अगर कुछ अजीब हुआ तो भाग चलेंगे, अजय ने हंसते हुए कहा। रात के 11 बज रहे थे। चारों दोस्तों ने टॉर्च और कैमरा उठाया और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गए। अंदर घुसते ही माहौल अचानक ठंडा हो गया। हवा में अजीब सी गंध थी और हर तरफ घना कोहरा छाया था। कब्र की गलती। चलते चलते वे कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच गए, जहां एक पुरानी टूटी हुई कब्र थी। उस कब्र के पत्थर पर एक नाम खुदा था, राजन। कौन होगा ये? शायद कोई राजा या जमींदार, रोहित ने हंसते हुए कहा। सीमा ने कब्र की धूल हटाई और अचानक तेज हवा चलने लगी। एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। क्यों आए हो? लौट जाओ। चारों दोस्त घबरा गए। शायद हवा की आवाज़ होगी, नीलम ने कहा। लेकिन तभी अजय ने मजाक में कब्र के ऊपर एक पत्थर रख दिया। अचानक ज़मीन कांपने लगी। कब्र के अंदर से एक डरावनी चीख निकली, जैसे कोई गहरी नींद से जाग गया हो। मौत का पीछा। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा और ठंडी हो गई थी और अजीब अजीब परछाइयां इधर उधर दिखने लगीं। तभी एक धुंधली परछाई कब्र से बाहर निकली, लंबी, डरावनी और बिना चेहरे वाली आकृति। तुमने मुझे जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। परछाई की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। चारों दोस्त चीखते हुए भागे, लेकिन जैसे ही वे भागते, कब्रिस्तान का रास्ता अंधेरे में गुम होता जा रहा था। हर तरफ से अजीब अजीब परछाइयां उन्हें घेर रही थीं। नीलम का पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर गई। बाकी दोस्त उसे उठाने के लिए रुके, लेकिन तभी वह परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। उसकी लंबी काली उंगलियां नीलम की गर्दन तक पहुंच गईं। बचाओ! नीलम की चीखें हवा में गूंज गईं। आखिरी उम्मीद। अजय को अचानक याद आया कि उसने कब्र के ऊपर पत्थर रखा था। शायद हमें उसे वापस हटाना होगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। रोहित दौड़कर उस कब्र तक पहुंचा और जल्दी से पत्थर हटाने लगा। जैसे ही पत्थर हटा, वो परछाई जोर से चीखी और धुआं बनकर हवा में मिल गई। नीलम बेहोश हो चुकी थी, लेकिन वह जिंदा थी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ सोचे भाग खड़े हुए। जब वे कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचे, तो पीछे से एक आखिरी फुसफुसाहट आई। ये सिर्फ शुरुआत थी। क्या वो सच में बच गए? घर पहुंचने के बाद भी चारों के कानों में वही चीखें गूंज रही थीं। नीलम अब भी सदमे में थी। अगले दिन रोहित ने कब्रिस्तान की पुरानी कहानियों को इंटरनेट पर खंगाला और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। राजन कोई राजा नहीं था, बल्कि एक श्रापित आत्मा थी जिसे वहां कैद किया गया था, और अब वो मुक्त हो चुकी थी। चारों दोस्त एक दूसरे को डर से देखने लगे, क्योंकि उस रात जो हुआ वह खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी शुरू ही हुआ था। शापित आत्मा की वापसी। पिछली रात के बाद चारों दोस्त अजय, रोहित, सीमा और नीलम अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मन से राजन की चीखें और वह भयानक परछाई नहीं निकल रही थी। नीलम सबसे ज्यादा डरी हुई थी। उसे रात में अजीब सपने आ रहे थे, किसी की धीमी फुसफुसाहट, कब्रिस्तान की परछाइयां और खून से सना एक हाथ जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। अजीब घटनाएं शुरू। अगली सुबह जब नीलम आईने के सामने खड़ी हुई, तो उसने देखा कि उसकी गर्दन पर काले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से जकड़ लिया हो। सीमा के घर की लाइट्स अपने आप बंद और चालू हो रही थी। उसकी मां ने बताया कि उसने रात में किसी को घर के अंदर चलते हुए देखा था, लेकिन जब देखा तो कोई नहीं था। अजय और रोहित को भी रात में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, वही आवाज़ जो कब्रिस्तान में गूंजी थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। मौत का साया। 3 दिन बाद नीलम लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गई। उसके घर का दरवाजा अंदर से खुला था और कमरे की दीवार पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, मुझे छोड़ दो। डर के मारे बाकी तीनों दोस्त एकजुट हो गए और नीलम की तलाश करने लगे। रोहित ने अचानक याद किया कि उन्होंने कब्र से पत्थर हटा दिया था। क्या हो अगर वो आत्मा पूरी तरह आज़ाद हो चुकी हो? अजय ने कहा, अगर हमें नीलम को बचाना है तो हमें वापस कब्रिस्तान जाना होगा, सीमा ने घबराते हुए कहा। कब्रिस्तान की वापसी। रात के ठीक 2:15 बजे तीनों दोस्त कब्रिस्तान पहुंचे। वहां अजीब सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा चलने लगी। बेड नंबर 11 की तरह ही कब्रिस्तान में भी अचानक फुसफुसाहटें गूंजने लगी। तभी उन्होंने देखा नीलम कब्र के पास बेहोश पड़ी थी और उसके चारों ओर कई काली परछाइयां मंडरा रही थी। एक आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद तोड़ी थी।
अब इसकी बारी है। अजय ने हिम्मत जुटाकर जमीन से मिट्टी उठाई और सीधे कब्र पर डाल दी। रोहित ने एक पवित्र धागा निकालकर कब्र के चारों ओर घेरा बना दिया। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और वे काली परछाइयां धुएं में बदलकर गायब होने लगी। नीलम ने धीरे धीरे आंखें खोली और घबराकर बोली, वो मुझे ले जाने आया था। क्या ये सच में खत्म हुआ? नीलम बच गई थी, लेकिन वह अब भी डरी हुई थी। अगली सुबह चारों दोस्त अलग अलग रास्तों पर चले गए, ये सोचकर कि यह डरावनी रात खत्म हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद अजय को एक अनजान नंबर से फोन आया। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट आई, मैं वापस आऊंगा, आखिरी शिकार, मौत की परछाई। अजय, रोहित, सीमा और नीलम ने सोचा था कि उन्होंने राजन की आत्मा को हमेशा के लिए हरा दिया। लेकिन उस फोन कॉल के बाद अजय के जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात उसे अपने कमरे में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती, मैं वापस आऊंगा। रात के समय उसकी खिड़की पर किसी के नाखूनों के निशान मिलते, लेकिन जब बाहर देखता तो वहां कोई नहीं होता। एक रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटा था, अचानक उसके सीलिंग फैन की गति बढ़ने लगी। वह हैरान होकर उसे देखने लगा, तभी फैन अचानक रुक गया और पूरे कमरे में एक अजीब ठंडक फैल गई। तभी उसकी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर गुप्पर अंधेरा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे वहां एक जोड़ी लाल चमकती आंखें दिखीं। वो चीखकर बिस्तर से गिर पड़ा और जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, वो आंखें गायब हो गईं। अब बहुत हुआ, हमें कुछ करना होगा, उसने घबराते हुए सोचा। एक पुरानी किताब का रहस्य। अजय ने अगली सुबह रोहित, सीमा और नीलम को बुलाया। सभी ने अपने साथ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताया। ये आत्मा अब भी हमारे साथ है, सीमा ने डरते हुए कहा। हमें इसे खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, रोहित बोला। तभी नीलम को याद आया कि उसने एक पुरानी किताब के बारे में सुना था जिसमें कब्रिस्तान के श्राप के बारे में लिखा था। वे चारों तुरंत शहर के सबसे पुराने पुस्तकालय पहुंचे। वहां के लाइब्रेरियन ने उन्हें एक धूल से भरी पुरानी किताब दी, शापित आत्माएं और उनका अंत। उन्होंने किताब के पन्ने पलटे और एक पेज पर आकर सन रह गए। वहां लिखा था, अगर कोई आत्मा अपनी कब्र से मुक्त हो जाए और उसके अंतिम संस्कार की विधि अधूरी रह जाए तो वह अपने दोषियों को तब तक सताती है जब तक उन्हें अपने साथ न ले जाए। इसके नीचे राजन का नाम लिखा था। आत्मा को जलाना ही एकमात्र उपाय, मतलब अगर हमने इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया तो ये हमें मार देगा। अजय ने घबराकर कहा, इस किताब में लिखा है कि आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति देने के लिए हमें उसकी पुरानी हड्डियां जलानी होंगी, रोहित ने कहा। लेकिन वो हड्डियां तो कब्रिस्तान में हैं, नीलम कांपती हुई बोली। तो हमें एक बार फिर वहां जाना ही होगा, सीमा ने कहा। चारों दोस्त एक आखिरी बार उस भूतिया कब्रिस्तान में जाने के लिए तैयार हो गए। आखिरी रात के 3 बजे चारों कब्रिस्तान पहुंचे। चंद्रमा की हल्की रोशनी में वहां की टूटी फूटी कब्रें और भी डरावनी लग रही थीं। वे धीरे धीरे राजन की कब्र के पास पहुंचे और जमीन खोदना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदी, अचानक तेज हवा चलने लगी और चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। रुक जाओ, ये तुम्हारी मौत का रास्ता है। हवा में लंबी काली परछाइयां घूमने लगीं। नीलम डर से चिल्लाई, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी और खुदाई जारी रखी। थोड़ी ही देर में एक कंकाल जमीन से बाहर आ गया। उसकी हड्डियां अब भी काली और डरावनी थीं। यही राजन है, रोहित ने कहा। अजय ने तुरंत हड्डियों पर मिट्टी का तेल डाला और माचिस जला दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, पूरा कब्रिस्तान भयानक चीखों से गूंज उठा। वो काली परछाइयां दर्द में तड़पने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गईं। कुछ देर बाद चारों तरफ गहरी शांति छा गई। हवा भी अब नॉर्मल थी। राजन की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। क्या सच में अंत हो गया? अगली सुबह चारों दोस्त थककर अपने अपने घर चले गए। अब उनके आसपास कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। शायद अब सब खत्म हो गया, सीमा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन उस रात जब रोहित अपने कमरे में अकेला था, तभी उसके कानों में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी। तुमने मुझे जला दिया, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे बीच हूँ। रोहित का खून जम गया। अचानक आईने में उसने पीछे किसी को खड़ा देखा। मौत की वापसी, दहशत की रात। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजर आईने पर वापस डाली, वहां वही भयानक लाल आंखें चमक उठी। अचानक आईना जोर से चटकने लगा और उसमें से एक काला हाथ बाहर आया, जो रोहित की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। बचाओ! रोहित ने चीखते हुए कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागा। परिवार के लोग दौड़कर आए, लेकिन जब उन्होंने रोहित से पूछा कि क्या हुआ, तो वह कुछ नहीं बोल पाया।
लेकिन उसकी गर्दन पर 4 जलने के निशान बन चुके थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। श्राप खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह अजय, सीमा और नीलम भी रोहित के घर पहुंचे। इसका मतलब है कि हमने राजन को पूरी तरह खत्म नहीं किया, अजय ने कहा। लेकिन हमने उसकी हड्डियां जला दी थीं। सीमा चौंक गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजन अकेला नहीं था, नीलम ने डरते हुए कहा। तभी रोहित ने कहा, मुझे लगता है कि हमें कब्रिस्तान के इतिहास के बारे में और जानकारी लेनी होगी। चारों दोस्त तुरंत नगर संग्रहालय टाउन म्यूजियम पहुंचे, जहां शहर के पुराने रिकॉर्ड रखे जाते थे। वहां उन्होंने 1897 के दस्तावेज खंगालने शुरू किए और जो सच सामने आया उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। राजन की सच्चाई। पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक राजन अकेला नहीं था। वह एक गुप्त तांत्रिक दल का सदस्य था, जो इंसानों की आत्माओं को पकड़कर उन्हें अपने काले जादू में इस्तेमाल करता था। लेकिन एक दिन गांव वालों को ये सच पता चल गया और उन्होंने राजन और उसके 3 अन्य साथियों को जिंदा जला दिया। राजन की कब्र तोड़ने से उसकी आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन उसके 3 साथी अब भी बचे थे। इसका मतलब है कि हम सिर्फ पहली आत्मा से छुटकारा पा सके हैं, बाकियों को नहीं। अजय ने कहा, अब हमें उन तीनों को भी रोकना होगा, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। नीलम ने कांपते हुए कहा, 3 कब्रों की तलाश। अब उनका नया मिशन था उन तीनों आत्माओं की कब्रें ढूंढकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना। वे उसी रात वापस कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन इस बार वहां की हवा पहले से भी ज्यादा ठंडी और डरावनी थी। हमें ध्यान से चलना होगा, अजय ने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही वे कब्रों की तलाश में आगे बढ़े, हवा में अचानक कई फुसफुसाहटें गूंजने लगी। तुमने हमारे भाई को जलाया, अब तुम हमारे शिकार बनोगे। चारों दोस्त मुड़कर भागने ही वाले थे कि अचानक जमीन फटने लगी और उसमें से 3 भयानक आकृतियां बाहर निकल आई। उनके गले से लटकती सड़ी हुई हड्डियां, लाल चमकती आंखें और लंबे काले हाथ। अब तुम नहीं बचोगे, उनमें से एक आत्मा चीखी। चारों दोस्त घबरा कर भागने लगे, लेकिन कब्रिस्तान का हर रास्ता काले धुएं से घिर चुका था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरी युद्ध। सीमा को अचानक याद आया कि उनके पास वही पुरानी किताब थी, जिसमें श्राप को खत्म करने का तरीका लिखा था। हमें इन तीनों की कब्रें ढूंढनी होंगी और उन पर पवित्र अग्नि डालनी होगी, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन आत्माएं अब उनके बहुत करीब थीं। तभी अजय को जमीन में कुछ अजीब दिखा। 3 पुरानी कब्रें, जिन पर कोई नाम नहीं लिखा था। यही है वो, अजय चिल्लाया। नीलम ने किताब में लिखी संस्कार विधि पढ़नी शुरू की और रोहित ने जैसे ही उन कब्रों पर मिट्टी का तेल डाला, आत्माएं जोर से चीखने लगी। जल्दी आग लगाओ, नीलम चिल्लाए। अजय ने माचिस जलाए और जैसे ही आग की लपटें उठी, उन तीनों आत्माओं की भयानक चीखें पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। वे तड़पने लगी, धुएं में बदली और फिर अचानक हवा में गायब हो गईं। कब्रिस्तान में अब एक अजीब शांति थी। श्राप खत्म हो चुका था। क्या ये सच में खत्म हुआ? अगले दिन चारों दोस्त कब्रिस्तान में एक पवित्र अनुष्ठान करवा कर आए। अब कोई आत्मा हमें सताने नहीं आएगी, रोहित ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन उस रात जब नीलम अपने कमरे में सो रही थी, उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। उसने धीरे से फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही डरावनी फुसफुसाहट आई। तुमने उन्हें जला दिया, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ। नीलम की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के आईने में फिर से वही लाल चमकती आंखें दिख रही थीं। अंतिम भयानक खेल, वो अब भी जिंदा है। नीलम की सांसें तेज हो गईं। मैं अब भी जिंदा हूँ, यह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने डरते हुए धीरे से आईने की तरफ देखा। वहां उसकी अपनी परछाई तो थी, लेकिन उसके पीछे कोई और खड़ा था, एक लंबी काली आकृति जिसकी लाल जलती हुई आंखें आईने में चमक रही थीं। तभी अचानक आईना जोर से चटक गया और उसके चारों ओर कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे। नहीं, नीलम चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां अंधेरा ही अंधेरा था और उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी। अब बचकर कहां जाओगी, नीलम? भूतिया खेल की शुरुआत। अगली सुबह नीलम की हालत देखकर अजय, रोहित और सीमा ने फैसला किया कि वे इस बार इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। उन्होंने फिर से पुरानी किताब उठाई और उसके आखिरी पन्ने पढ़े। अगर कोई आत्मा अपनी मौत का बदला लेने की कसम खा चुकी हो, तो उसे सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, एक अधूरा खेल पूरा करना। मतलब? रोहित चौंक गया। सीमा ने किताब में आगे पढ़ा, अगर आत्मा ने मृत्यु से पहले कोई खेल अधूरा छोड़ा था, तो उसे जीतने का मौका देने से उसकी शक्ति कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर कोई हार गया, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस श्रापित आत्मा की कैद में चली जाएगी। तो हमें आत्मा के साथ खेलना होगा, नीलम डरकर बोली। लेकिन कौन सा खेल? अजय ने पूछा। तभी हवा में वही आवाज गूंज उठी, छुपन छुपाए। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। मौत की छुपन छुपाए आधी रात को चारों दोस्त शहर के पुराने सुनसान महल में पहुंचे, जो अब खंडहर बन चुका था। जैसे ही वे अंदर गए, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। खेल शुरू हो चुका है, एक धीमी डरावनी आवाज आई। नियम 1, चारों को महल के अंदर किसी जगह छुपना होगा। 2, अगर आत्मा उन्हें खोज लेती है तो वो मर जाएंगे। 3, अगर वे सुबह 4 बजे तक बच गए तो आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, अजय ने कहा, और खेल शुरू हो गया। शिकार की घड़ी। नीलम एक पुरानी अलमारी में छुप गई। रोहित ने खुद को सीढ़ियों के नीचे छुपाया। सीमा एक टूटी हुई दीवार के पीछे दुबक गई। अजय ने छत के कोने में जगह बनाई। चारों ने अपनी घड़ियों पर देखा, रात के 2:15 बजे। अचानक महल के अंदर कदमों की आवाज गूंजने लगी। 1, 2, 3। वो आत्मा गिनती गिन रही थी। 4, 5, 6। वो हमें ढूंढ रही है। नीलम के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी सीढ़ियों के नीचे से रोहित की घुटी हुई चीख निकली। नहीं, नहीं, छोड़ दो। और फिर पूरा सन्नाटा। सीमा ने धीरे से अपनी जगह से झांका, रोहित वहां नहीं था। अब भी 3 बजे थे। कौन बचेगा? अब तक रात के 3:10 बज चुके थे। अजय अब भी अपनी छत की जगह में दुबका था, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे किसी की सांसें महसूस हुई। मैंने तुम्हें देख लिया। अजय ने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी जमीन पर एक लंबी परछाई आ गई। अजय, भागो! नीलम ने अलमारी से चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। झटके से अजय गायब हो गया। अब सिर्फ सीमा और नीलम बची थी। बस 30 मिनट और, सीमा ने घबराते हुए सोचा। लेकिन तभी कमरे की सभी लाइटें अपने आप बंद हो गईं। आखिरी चाल। अब रात के 3:55 बजे थे। सीमा और नीलम दोनों ही अपनी जगहों से बाहर निकल चुकी थी और महल से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवा में आत्मा की गूंजती आवाज आई। तुम नहीं बच सकते। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खेल का आखिरी नियम तोड़ना। अगर हम खेल से बाहर निकलने की कोशिश करें तो आत्मा की शक्ति कम हो सकती है, नीलम ने कहा। सीमा ने तुरंत पास पड़े एक जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को उठाया और महल की एक पुरानी खिड़की पर मार दिया। खिड़की टूट गई और अचानक हवा में जोरदार चीखें गूंज उठीं। महल की दीवारों से कई काली परछाइयां निकलकर जलने लगीं और फिर हवा में विलीन हो गईं। नीलम और सीमा ने देखा कि रोहित और अजय दोनों महल के एक कोने में बेहोश पड़े थे। हम जीत गए, नीलम ने धीरे से कहा। सुबह की पहली किरण जैसे ही महल पर पड़ी, वह पूरी तरह धूल में बदलकर गिर गया। क्या ये सच में अंत था? चारों दोस्त अब सुरक्षित थे। अब सब खत्म हो गया, अजय ने धीरे से कहा। लेकिन रात के 2:15 बजे जब सीमा अपने कमरे में अकेली थी, उसने अपने मोबाइल पर एक मैसेज देखा। अभी खेल पूरा नहीं हुआ। मैसेज भेजने वाला कोई नहीं था। अंत, या शायद नहीं।